गुड मॉर्निंग। सो आज हम विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले आपको इस प्ले की समरी पता होनी चाहिए सो दैट आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सको। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ओलिवर, व्हाट वुड ओरलैंडो ब्रिंग टू ए रेसलिंग मैच विद चार्ल्स? ओलिवर के अनुसार ओरलैंडो क्या लेकर आएगा रेसलिंग मैच में, जो किसके साथ है? चार्ल्स के साथ। पॉइजन और सम अदर डिसीटफुल मीन्स ऑफ सिक्योरिंग विक्ट्री, मतलब जहर या फिर कुछ ऐसी ट्रिक वाली कुछ चाल, क्या करने के लिए? विक्ट्री सिक्योर करने के लिए, मतलब जीतने के लिए। आपको मैं बता दूं कि जो रोलांडी बॉयज़ हैं उसके 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा ओलिवर, सेकंड जैक्स और सबसे छोटा बेटा ओरलैंडो। जो उसके फादर की स्टेट्स है, मतलब जो भी संपत्ति है, वो सबसे बड़े बेटे ओलिवर को मिली है। ओलिवर इस संपत्ति को, इस प्रॉपर्टी को अपने भाइयों के साथ शेयर करना नहीं चाहता, इसीलिए वो ओरलैंडो को इल ट्रीट करता है, मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। इनफैक्ट वो उसे मारना भी चाहता है, ठीक है, सो दैट सब कुछ उसे मिल जाए। ओके, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डज ओलिवर इनहेरिट द बल्क ऑफ हिज फादर्स स्टेट? एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ओलिवर को क्यों मिलती है उसके फादर की स्टेट, मतलब जो भी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, क्यों मिलती है उसको? क्योंकि वो उस घर का सबसे बड़ा बेटा है, इसीलिए वो क्या हुआ, उसका नियम के अनुसार वही क्या हुआ, उसका हकदार हुआ। मतलब शुरू में तो उसको ही मिलेगा ना, बड़ा बेटा है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट वॉट इवेंट ओरलैंडो एंड रोजालिन मीट? कब मिलते हैं वो? तो वो मिलते हैं एक रेसलिंग मैच में। जो अभी मैंने बताया ना आपको, प्ले की शुरुआत में ही एक रेसलिंग मैच होता है। ओरलैंडो और रोसलिन वहीं पे मिलते हैं। ओरलैंडो रोजालिन का दिल जीत लेता है, मतलब आप कह सकते हो कि उनको पहली नज़र में ही एक दूसरे के प्रति प्यार हो जाता है, ये कह सकते हो आप। रोजालिन कौन थी? रोजालिन ड्यूक सीनियर की बेटी है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट नेम डज रोजालिन एज्यूम फॉर हर डिस्गाइज्ड सेल्फ? जो रोजालिन है उसको ड्यूक फ्रेडरिक अपने उससे, मतलब जहाँ पे वो राज करता था वहाँ से उसको बैनिश कर देता है, उसको निकाल देता है। तो रोजालिन अपनी सेफ्टी के लिए एक मैन का, खुद को मैन के भेष में डिस्गाइज कर लेती है, और वहाँ पे उसका नाम वो अपना क्या रखती है? गैनीमेड। आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डज ड्यूक फ्रेडरिक डिसलाइक ओरलैंडो? ड्यूक फ्रेडरिक ओरलैंडो को डिसलाइक क्यों पसंद करता है, मतलब उसको पसंद क्यों नहीं करता? मैंने आपको बताया ना, ये जो तीनों हैं, ओरलैंडो, जैक्स और सबसे छोटा बेटा, सबसे बड़ा बेटा ओलिवर, जैक्स और सबसे छोटा ओरलैंडो, इन तीनों का जो फादर है रोलांडी बॉयज़, ओके, वो ड्यूक फ्रेडरिक का दुश्मन है, तो इसीलिए वो ओरलैंडो को पसंद नहीं करता। आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपॉन हिज इंट्रोडक्शन इन एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट, ड्यूक सीनियर, जो किसका फादर है? रोजालिन का, आपको याद रखना है, गैदर्स हिज लॉयल फॉलोअर्स, अपने जो लॉयल फॉलोअर्स हैं उनको इकट्ठा करता है इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉर वॉट पर्पज? किस उद्देश्य के लिए? तो किसके लिए इकट्ठा करता है वो? टू हंट डियर, डियर का शिकार करने के लिए। जो ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ, वैसे आपने समरी पढ़ी होगी लेकिन मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जो ये ड्यूक सीनियर है इसको वैनिश कर दिया था, निकाल दिया था। तो ये किसने निकाला था? इसके भाई ने। भाई का नाम क्या है? ड्यूक फ्रेडरिक, ठीक है। तो इसको निकाल दिया था, तो ये आके फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहने लगा। ओके, तो वहाँ पे इसके साथ कुछ उसके फॉलोअर्स भी होते हैं जो वफादार होते हैं। तो वहाँ पे ये किस पर्पज़ से इकट्ठे होते हैं? टू हंट डियर, डियर का शिकार करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज ड्यूक फ्रेडरिक प्लान टू फाइंड सीलिया एंड रोजालिन आफ्टर देयर डिपार्चर फ्रॉम कोर्ट। जब वो उस कोर्ट से, दरबार से निकल जाते हैं, तो ड्यूक फ्रेडरिक क्या प्लान करता है, कैसे ढूंढेगा उनको। तो लेट मी टेल यू, ये जो ड्यूक फ्रेडरिक है, जो मैंने आपको भी बताया था, ये सीलिया का फादर है, ठीक है। और जो रोजालिन है वो कौन है, इसकी कज़न, मतलब ड्यूक फ्रेडरिक के भाई की बेटी है रोजालिन। तो रोजालिन बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत प्यारी है, तो सब लोग उसे पसंद करते हैं। तो ड्यूक फ्रेडरिक ये सोचता है कि मतलब उसको ऐसा लगता है कि लोग सीलिया से प्यार ना करके, उसकी बेटी से प्यार ना करके रोजालिन से प्यार करते हैं। रोजालिन को सारा अटेंशन मिलता है, तो वो रोजालिन को वैनिश कर देता है, निकाल देता है। अब जब वो रोजालिन को निकालता है तो सीलिया और रोजालिन की बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों आपस में कज़न है। वो उसको फॉलो करती है, वो भी उसके साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ जाती है, ठीक है। अब वो ड्यूक फ्रेडरिक उन दोनों को ढूंढने के लिए, मतलब जब उनका डिपार्चर हो गया, वो निकल गई दोनों कोर्ट से, दरबार से, तो वो क्या प्लान करता है, हमें ये बताना है। तो वो रखता है किसको, ओलिवर को, क्या करने में, टू हेल्प फाइंड ओरलैंडो। अच्छा हाँ, ये पॉइंट भी है। ड्यूक फ्रेडरिक को लगता है, उसको पता था ना कि रोजालिन और ओरलैंडो का थोड़ा सा कुछ है, मतलब उसको ऐसा लगता था कि ओरलैंडो ने उसकी बेटियों को मतलब अपने जाल में फंसा रखा है, उसको ऐसा लगता था। तो वो सोच रहा है कि ओरलैंडो को ढूंढो, ओरलैंडो के साथ ही क्या होंगी, ये जो सीलिया है और रोजालिन है उसी के साथ गई होंगी। तो इसीलिए वो उसके भाई ओलिवर को, समझ गए ना आप, अब ओलिवर को हायर करता है, मतलब उस हायर नहीं, उसको काम देता है ये कि उसको क्या करना है, उसको ढूंढ के लाना है, किसको, ओरलैंडो को। ओरलैंडो को ढूंढेगा, सीलिया और रोजालिन खुद ब खुद मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन वॉट टॉपिक डच कोरिन अटेम्प्ट टू काउंसिल द यंग शेफर्ड सिल्वियस। अब देखो, पूरी जो हमारी कहानी है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ गई, अब कहानी यहीं चलेगी। तो वहाँ पे और लोग भी तो होंगे ना, तो वहाँ पे एक शेफर्ड है, यंग शेफर्ड सिल्वियस, इसका भी रोल है। अभी आगे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम डील करते जाएंगे, ठीक है। तो किस टॉपिक पे कोरिन ने अटेम्प्ट किया है, प्यार के। अब इसमें ना, इस प्ले में 4 शादियाँ होती हैं, ठीक है, तो काफ़ी प्यार व्यार चलेगा, आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपॉन अराइविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, पहुंचने के बाद कहाँ पे, आर्डन के जंगलों में, एडम क्लेम करता है ही विल सून डाई, वह जल्दी मर जाएगा। वॉट डज ही एज्यूम द काउज ऑफ हिज डेथ विल बी, क्या एज्यूम करता है वो, क्या कारण होगा उसके मरने का। जो एडम है, अब आपको लगेगा एडम कौन है, जो एडम है वो सर्वेंट है ओरलैंडो का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अब आपको याद होगा, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि ड्यूक फ्रेडरिक ने ओरलैंडो को भेजा है कि वो किसको ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए, जो इस प्ले का हीरो है, किसको, मतलब उसको, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत इंटरप्रेट कर दिया, मैं इसको फिर से ठीक करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जो एडम है वो ओलिवर का नौकर है, ठीक है, इनमें कन्फ्यूज़न होता है दोनों भाइयों में, किसका सर्वेंट है वो, ओलिवर का। अब ड्यूक फ्रेडरिक ने क्या किया है, ओलिवर को कहा है कि वो क्या करे, 1 साल के अंदर अंदर ना, मतलब उसको टाइम दिया है कि 1 साल के अंदर अपने भाई ओरलैंडो को ढूंढ कर लाए। तो अब ये काम तो उसको मिल गया, तो ओलिवर एडम के साथ उसमें ही आता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो एडम ये कहता है कि वो जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको जंगल में कुछ मिलेगा तो नहीं ना, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, तो वहाँ वो उसको क्या लगी है, भूख लगी है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हंगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर एन आई ओपनिंग स्ट्रोल अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, वॉट प्रोफेशन डच जैक्स इंटेंड टू परस्यू। एक आई ओपनिंग स्ट्रोल के बाद, घूमने के बाद, जब वो घूमता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, कौन सा प्रोफेशन जैक्स इंटेंड टू परस्यू। तो ये जो मैं आपको मतलब जो ये जैक्स है, ये एक फूल मतलब एक कॉमिक करेक्टर ही दिखाया है,
थोड़ा सा एक फूल की तरह, तो आप इसको ऐसे याद रखना बस, ये इसमें कुछ ज़्यादा इसका रोल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच टाइम डच ड्यूक फ्रेडरिक अलाउ ओलिवर टू फाइंड ओरलैंडो। बताया ना मैंने आपको भी, वो उसको 1 साल देता है कि उसको 1 साल में अपने भाई को ढूंढना है। और क्यों ढूंढना है? क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक को लगता है कि जो रोजालिन है और शीलिया है उसकी बेटी, वो इसी के साथ होंगी। किसके साथ? ओरलैंडो के साथ। ठीक है, मतलब उसको ऐसा लगता है ना कि मेरी बेटी इसकी बातों में आ गई और इसी के साथ चली गई होंगी, ऐसा उसके माइंड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट डज द डिस्गाइज्ड रोजालिन, रोजालिन ने खुद को डिस्गाइज कर लिया ना एज ए मैन, मैंने आपको बताया था। प्रोमिस टू डू फॉर ओरलैंडो, वो वादा करती है, प्रॉमिस करती है ओरलैंडो से क्या, कि वो क्या करेगी। अब जो ओरलैंडो है वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही है, लेकिन वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ जाता है क्योंकि मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसको भी पता चल जाता है कि शायद उसका भाई उसको अच्छे से व्यवहार नहीं करता ना, उसके साथ इल ट्रीट करता है, तो वो आ जाता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। शायद उसको डाउट भी हो जाता है कि वो उसको मार भी सकता है, मतलब ऐसा हुआ था ना रेसलिंग मैच में कुछ सीन। ठीक है, तो रोजालिन, अब रोजालिन कैसे है? गैनीमेड, गैनीमेड बन के है ना, वो उसने खुद को डिस्गाइज कर लिया है। तो वो ओरलैंडो से क्या वादा करती है कि वो उसको मदद करेगी टू ओवरकम हिज, अब ओरलैंडो तो प्यार में है ना रोजालिन के साथ, तो वो क्या करेगी, उसको मदद करेगी ओवरकम करने में उसकी लव सिकनेस। ठीक है, उसको नहीं पता ओरलैंडो को कि जो ये गैनीमेड है ये ही रोजालिन है, क्योंकि उसने तो वेश धारण कर रखा है, लेकिन वो उसकी मदद करेगी, ऐसा वो वादा करती है। ओके, वाई डज रोजालिन डाउट, रोजालिन क्यों डाउट करती है कि ओरलैंडो इज ट्रूली इन लव, ओरलैंडो को मतलब सच में उससे प्यार है। अब वो डाउट करती है, क्यों? क्योंकि प्यार में क्या होता है, मैडनेस होती है, सबको पता है। हाँ, एंड ही डज नॉट लुक लाइक ए मैडमैन, और वो उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार में है। रोजालिन को उसके प्यार पर डाउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज, सॉरी, वॉट डज सिलेबस, सिलेबस से ऑफ फीवेज आइज, क्या कहता है? सिलेबस क्या कहता है फीवे की आंखों के बारे में? तो वे बहुत ज़्यादा स्कॉनफुल हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया है। दे आर सो स्कॉनफुल दैट दे विल मर्डर हिम, वो मतलब इतनी स्कॉनफुल हैं कि उसे ऐसा लगता है उन्हें देख के कि वो उसका मर्डर कर देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज रोजालिन बिलीव, ये सब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की स्टोरी चल रही है, देख लेना आप। वाई डज रोजालिन बिलीव दैट फीवे शुड फील लकी, रोजालिन क्यों ऐसा, उसको ऐसा लगता है कि फीवे को जो है लकी फील करना चाहिए। क्यों? उसको ऐसा लगता है कि सिलेबस जैसा व्यक्ति ना उसको प्यार करता है, जबकि उसके क्या है, लैक ऑफ ब्यूटी, मतलब उसके अंदर सुंदरता की कमी है, लेकिन सिलेबस फिर भी उससे प्यार करता है। तो इसीलिए रोजालिन कहती है कि उसको जो है अपने आप को लकी फील करना चाहिए, भाग्यशाली। ऐसे ही है ना, शेक्सपियर ने भी ऐसे दिखाया है क्या, कि जिन लोगों के पास ब्यूटी है ना बस उन्हीं को प्यार मिलेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज फीवे रेस्पॉन्ड टू गैनीमेड्स हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ हर, फीवे क्या रेस्पॉन्ड करती है जब गैनीमेड का हार्श क्रिटिसिज्म होता है ऑफ हर? तो वो क्या करती है, उसको सी राइट्स हिम ए लव लेटर, वो उसको लव लेटर लिखती है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। whom does Orlando save from the attack of hungry lions, ओरलैंडो किससे बचाता है फ्रॉम द अटैक ऑफ ए हंग्री लाइनस, सॉरी, ओरलैंडो को कौन बचाता है जब एक हंग्री, एक भूखी शेरनी उस पर अटैक कर देती है, तो उसे कौन बचाता है, ये बताना है हमें। तो उसका भाई ओलिवर बचाता है। अब आप देखो, जैसे हमने पुरानी हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है कि भाई भाई को मारना चाहता है, लेकिन दूसरा जो भाई है वो क्या कर रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, और इससे क्या होता है, वो सुधर जाता है। ऐसे ही होता था ना, ऐसे इसमें दिखाया है। जो ओरलैंडो है, आपने शुरू में देखा होगा प्ले में, मैंने आपको बताया था कि ओरलैंडो अपने भाई ओलिवर को मारना चाहता है, लेकिन जब ओरलैंडो को भेजा जाता है, ड्यूक फ्रेडरिक भेजता है उसको ढूंढ के लाने के लिए, किसको, ओलिवर को। तो जब वो वहाँ आता है तो उस पर एक हंग्री लाइनस, एक भूखी शेरनी उस पर अटैक कर देती है,
तो उसका भाई क्या करता है, उसको बचा लेता है और फिर दोनों भाइयों का आपस में क्या हो जाता है, मतलब मिलन हो जाता है। फिर ओरलैंडो उसके लिए कोई अपने मन में ग्रजेज नहीं रखता है। ठीक है, अब दोनों भाई का बीच में सब पैचअप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट डज रोजालिन डू। मतलब आप ये तो समझ गए ना कि एक पहले तो ओरलैंडो उसको मारने की कोशिश कर रहा था, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। लेकिन जब देखा उसने कि मैं तो जिसको मार रहा था वो मुझे बचा रहा है, ओलिवर उसको बचा रहा है, तो फिर वो सोचता है कि मैं कितना गलत था, इसीलिए वो उसका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट डज रोजालिन डू आफ्टर हियरिंग ऑफ ओरलैंडोज इंजरी। अब जब वो उससे सामना करता है ओरलैंडो, किसका, हंगरी लाइनस का, उस भूखी सेननी का, तो वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, उसके घायल हो जाता है। तो उसकी जब सुनती है वो रोजालिन ओरलैंडो की इंजरी के बारे में, तो वो क्या हो जाती है, सी फेंट, वह मूर्छित हो जाती है। ठीक है, हाउ डज रोजालिन रेस्पॉन्ड टू ओरलैंडो। रोजालिन कैसे रेस्पॉन्ड करती है ओरलैंडो को, व्हेन ही कंटेंट्स दैट ही विल डाई अनलेस सी रिटर्न्स हिज लव। मतलब वो कहता है कि वो मर जाएगा अगर रोजालिन ने उसका प्यार, मतलब उसको वापस प्यार नहीं किया ना, तो वो मर जाएगा ऐसे। तो रोजालिन क्या कहती है इस पर, वो उसे एश्योर करती है, उसे निश्चितता दिलाती है कि नो मैन हैज़ एवर डाइड फॉर लव, कि वो कहती है कि कोई भी व्यक्ति मतलब कभी प्यार में मरा नहीं है, तुम जितना मत करो, तुम नहीं मरोगे। ठीक है, वॉट एनिमल डू जैक्स एंड द लॉर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट किल। कौन से एनिमल को मारते हैं, जैक्स और वही शुरू में दिखाया था ना, वो शिकारी कर रहे हैं हिरन का, उसी को मारते हैं। नेक्स्ट, विच इनहेबिटेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड एडमायरर ऑफ ऑड्रे डच टचस्टोन रूटली डिसमिस। विच इनहेबिटेंट, जो मतलब इनहेबिटेंट मतलब जो वहाँ का जंगल में रहने वाला है, इनहेबिटेंट, और एडमायरर है ऑड्रे का, डच टच स्टोन रूडली डिसमिस। मतलब किसकी बात चल रही है, विलियम की बात चल रही है, आपको याद रखना है। विद हुम डच ओलिवर फॉल इन लव। अब हाँ, यहाँ आपको ये बताती हूँ, जो ओलिवर है, अब दो कनेक्शन तो बन गया ना, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मेंशन करती हूँ। एक तो कनेक्शन हमारा बन गया किसका, जो हमारे प्ले के हीरो हीरोइन है। एक हीरो हीरोइन कौन है, ओरलैंडो और रोजालिन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ओरलैंडो और रोजालिन, इनका तो बन गया, ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, ओके। अब हमारा जो दूसरा कपल बनेगा, जोड़ा, मैंने बताया ना 4 शादियाँ होती है इसमें, तो वो किसका बनेगा, ओलिवर का, जो कि ओरलैंडो का भाई है। ठीक है, बड़ा ओल्डेस्ट सन। ठीक है, और एलिना कौन है, अब हाँ आपको ही ध्यान रखना है, एलिना कौन है, तब से ना इस प्ले में मैं एक नाम ले रही हूँ, सीलिया, जो रोजालिन के साथ कहाँ जाती है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ठीक है, तो ये डिस्गाइज कर लेती है खुद को, एक सेफर्ड बन जाती है। ठीक है, किसके रूप में, एलिना के रूप में, मतलब ये एक ही लड़की है, खुद को इसने डिस्गाइज कर लिया है। तो ओलिवर को किससे प्यार हो जाता है, रोजालिन की कज़न से। कज़न कौन है, सीलिया या फिर एलिना। ठीक है ना, ठीक है। टू वॉट डज रोजालिन कंपेयर द डिक्लेरेशन ऑफ लव फ्रॉम ओरलैंडो, स्लीवस एंड फीबे। तो रोजालिन कंपेयर करती है, जब डिक्लेयर होता है प्यार किसका, ओरलैंडो से, द स्लीवस एंड फीबे। तो किसकी प्यार का मतलब डिक्लेयर करती है, वो किससे कंपेयर कर रही है रोजालिन। क्वेश्चन एक्चुअली में ये है कि वो कंपेयर किससे करती है, तो वो करती है द हाउलिंग ऑफ आयरिस वोल्व्स। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वाई डज ड्यूक फ्रेडरिक अबंडन हिज प्लान टू माउंट एन आर्मी एंड अटैक ड्यूक सीनियर। अब देखो, एक और व्यक्ति का यहाँ पे हृदय परिवर्तन होने वाला है, कौन है वो, ड्यूक फ्रेडरिक। मैंने आपको प्ले की शुरुआत में बताया था कि ड्यूक फ्रेडरिक अपने भाई ड्यूक सीनियर को वैनिश कर देता है, हड़प लेता है कोर्ट को,
मतलब राज्य को और अपने भाई को क्या कर देता है, वो निकाल देता है। ड्यूक सीनियर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आके रहने लगता है अपने फॉलोअर्स के साथ। अब जो उसकी दोनों बेटियां हैं, मतलब पहले रोजालिन आती है वहाँ से, फिर वो रोजालिन सीलिया दोनों आ जाती हैं, वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ जाती हैं। तो ड्यूक फ्रेडरिक क्या करता है, वो आता है फिर ड्यूक सीनियर को ढूंढता हुआ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। क्या चाहता है वो कि वो उस पर अटैक करेगा, मतलब अपनी एक आर्मी के साथ उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। लेकिन वहाँ पे वो एक साधु से मिलता है, और साधु से मिलने के बाद, एक धार्मिक व्यक्ति से मिलता है, उससे मिलने के बाद जो ये अपना प्लान है कि मतलब उस पर ड्यूक सीनियर पे अटैक करने का, वो ये छोड़ देता है। उसका भी जो हार्ट है वो चेंज हो जाता है अपने भाई के लिए। ठीक है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है। तो एक रास्ते में ना एक रिलीजियस मैन से मिलता है जंगल में, वही, और वो क्या करता है, उससे कन्वर्ट कर देता है इनटू ए पीसफुल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिसाइड्स नॉट टू रिटर्न टू कोर्ट। अब कौन डिसाइड करता है कि कोर्ट वो वापस नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा। मतलब उसको फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इतने भाग गए कि अब वो वहीं रहेगा। वो है हमारा जैक्स। हु इज सर रोलांडी बॉयज यंगेस्ट सन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बड़ा बेटा ओलिवर, सेकंड नंबर का जैक्स, और थर्ड वाला है ओरलैंडो। ठीक है, ओके। हु एक्सेप्ट ड्यूक सीनियर्स पोजीशन एट कोर्ट। कौन हड़प लेता है, उसका छोटा भाई है ना ये ड्यूक फ्रेडरिक, ये इसकी हड़प लेता है। ठीक है, एक बार आपको याद दिला दूँ कि ये ड्यूक सीनियर किसका फादर है, रोजालिन का, और ड्यूक फ्रेडरिक सीलिया का। याद होगा आपको, मैंने एक बार फिर से याद दिला दिया। हु इज़ ड्यूक सीनियर्स डॉटर। देखो यही क्वेश्चन आ गया हमारा, कौन है ड्यूक सीनियर की बेटी, जो हमारी इस प्ले की हीरोइन है, रोजालिन। ओके। चार्ल्स के अनुसार कौन प्लान करता है खुद को डिस्गाइज करने का एंड एंटर ए रेसलिंग मैच एट द रॉयल कोर्ट। वही ओरलैंडो, मैंने आपको बताया ना, वो ट्रिक करता है, मतलब खुद को डिस्गाइज करने का प्लान करता है। और वो शुरू वाला क्वेश्चन है ये, रेसलिंग मैच वाला, ओरलैंडो है। अपॉन हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की डेथ के बाद, मर गए थे ना रोलांडी बॉयज़, तभी तो उसको संपत्ति मिली थी ओरलैंडो को, विक्वीद, बसियत, कितने की थी वो, तो वो थी, आपको याद रखना है, 1000 क्राउन की, जो उसको मिली थी ओरलैंडो को। इसीलिए तो उसको, चलो छोड़ो, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। वॉट डज सीलिया प्रोमिस रोजालिन। सीलिया क्या प्रॉमिस करती है रोजालिन से, सी विल डू अपॉन ड्यूक फ्रेडरिक डेथ। वो क्या करेगी, सीलिया वादा करती है रोजालिन से कि सीलिया जो थी वो रोजालिन से बहुत प्यार करती थी, अपने कज़न से। तो वो क्या करेगी, जब ड्यूक फ्रेडरिक की डेथ हो जाएगी, मतलब उसके फादर की, तो वो क्या करेगी, जो राज सिंहासन है वो रोजालिन को दे देगी। ठीक है, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक ने ही तो हड़पा था ना, मिलना तो उसको चाहिए था, किसको, रोजालिन के फादर को, ड्यूक फ्रेडरिक को, सॉरी ड्यूक सीनियर को मिलना चाहिए था। लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक ने हड़प के उसको निकाल दिया, वैनिश कर दिया। तो वो कहाँ के रहने लगा, उसका फादर, रोजालिन का फादर कौन है, ड्यूक सीनियर। मैं एक बार याद दिला देती हूँ आपको जिससे याद रहे। ड्यूक सीनियर है तो वो कहाँ के रहने लगता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ठीक है, तो वो सीलिया उससे वादा करती है कि जब भी उसके फादर की डेथ होगी, वो जो है राज सिंहासन रोजालिन को देगी, क्योंकि उसकी असली हकदार वह, मतलब वही है। ठीक है। वैन ओरलैंडो एंड चार्ल्स रेशल एट द रॉयल कोर्ट। जब ओरलैंडो और चार्ल्स जो है, चार्ल्स वही, जब उनका रेसलिंग मैच होता है रॉयल कोर्ट में, विच मैन विंस, कौन जीतता है, ओरलैंडो। ट्रिक तो ये की थी उसने, इसके भाई ने, ओलिवर ने, कि ओरलैंडो ना जीते, चार्ल्स जीत जाए। लेकिन जीता कौन था, सच्चाई की तो जीत होती है। ओरलैंडो जीतता है और उसको इम्प्रेस भी कर देता है रोजालिन को। वहीं से इनका लव लव सीन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द रेसलिंग मैच ओरलैंडो बिकम्स स्मिटन विद, बताया मैंने आपको अभी, किससे प्यार होते हुए दिखाते हैं उसको, ओरलैंडो को शुरू से रोजालिन से हो जाता है। इमीडिएटली फॉलोइंग द रेसलिंग मैच वॉट डच ड्यूक फ्रेडरिक डू दैट ग्रेटली अपसेट सीलिया। वो क्या करता है रेसलिंग के मैच के तुरंत बाद,
उसको मैंने बताया आपको, रोजलिन को क्या कर देता है, वो वैनिश कर देता है, निकाल देता है उसको। मतलब मैंने आपको बताया ना, उसको ऐसा लगता था ड्यूक फ्रेडरिक को कि सारा अटेंशन उसकी बेटी मतलब रोजलिन को मिल रहा है, उसकी बेटी सीलिया को नहीं मिल रहा है, सब लोग उसे प्यार करते हैं कोर्ट में। तो वो इस वजह से रोजलिन को निकाल देता है। लेकिन सीलिया अपनी कज़न से प्यार करती है, तो वो भी उसके पीछे पीछे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन गेटिंग रेडी टू फ्ली द कोर्ट, व्हाट डज रोजलिन डिस्गाइज हरसेल्फ एज। वही जब कोर्ट से निकलती है वो क्या करती है खुद को, ए मैन। क्या नाम रखती है, गैनीमेड। याद है ना आपको नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्यूक सीनियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर हिम बाय द बुड्स। ड्यूक सीनियर के अनुसार कौन सी चीज़ है जो नहीं प्रोवाइड की गई इन जंगलों में फॉर हिम, उसके लिए। तो कन्वर्सेशन रही, एजुकेशन। अब ड्यूक सीनियर तो निकाल दिया था ना, वैनिश कर दिया था शुरू में प्ले के, मतलब हमें दिखाया है वो वैनिश था, तो वो तो वहीं पे रह रहा था। कन्वर्सेशन, एजुकेशन, स्पिरिचुअल एडिफिकेशन, अरे उसका प्यार से करेक्शन नहीं था। तो बस यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जैक्स वाई इज ड्यूक सीनियर ए यूजर्पर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। जैक्स के अनुसार ड्यूक सीनियर जो है अच्छा हाँ, ये भी तो बात है। अब ड्यूक सीनियर आके रहने लगा फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, तो ड्यूक सीनियर क्यों बन गया, उसको ऐसा क्यों लगा कि वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन को हड़प रहा है, वो वहाँ जाके रहने लगता है ना अपने किसके साथ, फॉलोअर्स के साथ। तो उसको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे वो जंगल में क्या करता है, शिकार करता है एनिमल्स का, डियर का। आफ्टर सीलिया एंड रोजलिन गो मिसिंग whom डज ड्यूक फ्रेडरिक सेंड टू फाइंड हिम। यह हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन। जब वो हो जाती हैं दोनों, मिस हो जाती हैं, मतलब मिलती नहीं है, तो ड्यूक फ्रेडरिक किसको भेजता है, ओलिवर को। और कितना टाइम देता है, 1 साल का, कि किसको ढूंढ के लाए वो, अपने भाई ओरलैंडो को। उसको ऐसा लगता है कि वो उसी के साथ होंगी। Whom does Oliver plan to do when Orlando returns home from the wrestling match? ओलिवर क्या प्लान करता है जब ओरलैंडो जो है घर आता है रेसलिंग मैच से। 1 वेयर ओरलैंडो स्लीप्स, मैंने बताया ना आपको, उसको मारने की कोशिश करता है, तो इसीलिए। वैन दे अराइव इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन वेयर डू रोजलिन एंड सीलिया स्टे। ये ध्यान रखना है आपको, जब वो आती है ना वो उसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, तो वो कहाँ रुकती हैं, कोरिन्स मास्टर्स होल्डिंग। ध्यान रखना है आपको, कोरिन करेक्टर भी आया है इसमें एज यू लाइक इट में, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कोरिन कहाँ पे आया है, ओह सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन दे अराइव इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन व्हाई डज ओरलैंडो लीव एडम। जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आते हैं, तो वो मैंने बताया ना ओरलैंडो का सर्वेंट होता है एडम, उसी के साथ आता है। उसको भूख लगने लगती है, वो कहता है कि भूख से मर जाएगा, तो इसलिए वो उसको छोड़ देता है। ठीक है, हमारा आंसर होगा क्योंकि उसको फूड की ज़रूरत है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। वैन जैक्स रिटर्न हैप्पीली टू ड्यूक सीनियर कैंप व्हाट डज ही से ही वुड लाइक टू डू। वही फूल, आप जैक्स को फूल से याद रखो। और ये वो वाला जैक्स नहीं है जो वे जो 3 भाई हैं ना, वो वाला जैक्स नहीं है ये इसमें अलग दिखाया है, एक मेलनकलिक करेक्टर, कॉमिक करेक्टर। ठीक है। वैन ओरलैंडो वस्ट into Duke Senior's camp with his sword drawn. What does Duke Senior do? जब ओरलैंडो आता है ड्यूक सीनियर के कैंप में, अब ये सब भी तो मिलते हैं। ड्यूक सीनियर तो ऑलरेडी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में था, ओरलैंडो भी वहीं पे आ गया, रोजालिन और सीलिया भी वहीं पे आ गई। अब जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में होता है कि लास्ट में सब लोग मिल रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ होता है सीन यहाँ पे। तो ओरलैंडो जब ड्यूक सीनियर के कैंप में आ जाता है अपनी तलवार खींचते हुए, तो ड्यूक सीनियर क्या कर रहा होता है उस टाइम पे, वो क्या करता है, वो ओरलैंडो को फूड ऑफर करता है। समझ गए, ठीक है। विच करेक्टर प्रोक्लेम, कौन सा करेक्टर जो है, करेक्टर घोषणा करता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ये तो बहुत ही मतलब पॉपुलर कोट है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, सारी दुनिया क्या है, एक रंगमंच है, और सारे जो यहाँ पे मैन एंड वीमेन हैं वो क्या है, केवल एक प्लेयर है, खिलाड़ी की तरह है, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये जैक्स की लाइन है। एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट सेकेंड सीन 5 कौन गा रहा है गाना, एमिन्स गाता है। याद है ना आपको सॉन्ग वो, अंडर द ग्रीन वुड ट्री,
पढ़ा होगा आपने, हु लव्स टू लाई विद मी, ये सॉन्ग होता है उसका जो वो गाता है। व्हेन ओलिवर रिपोर्ट टू ड्यूक फ्रेडरिक, जब ओलिवर रिपोर्ट करता है ड्यूक फ्रेडरिक को दैट ही हैज़ बीन अनेबल टू फाइंड ओरलैंडो, कि उसे नहीं मिला है ओरलैंडो, वो डच ड्यूक फ्रेडरिक डू। तो ड्यूक फ्रेडरिक क्या करता है, जब शुरू में मतलब वो उसको ढूंढने आता है ओलिवर और बताता है, वो ड्यूक फ्रेडरिक को नोटिस भेजता है, मतलब बताता है उसको कि वो उसको नहीं मिला है, तो वो उसकी जो लैंड है ना, ज़मीन है, वो उसको सीज कर देता है ओलिवर की। एट द बिगनिंग ऑफ एक्ट 3 सीन 2 ओरलैंडो प्रोफेसेस हिज लव फॉर रोजालिन वाई। यहाँ पे हाँ, जब वो उसमें रहता है ना फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, तो वो रोजालिन के लिए पेड़ों पर पहले वो चला करता था, ये मतलब लटकाता है पेड़ों पे लिख लिख के कविताएं लिखते थे ना लोग पहले पेड़ों पर अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम। अकॉर्डिंग टू जैक्स, वॉट फ्लॉ डज ओरलैंडो हैव दैट इज बस्ट पॉसिबल फॉल्ट। जैक्स के अनुसार क्या फ्लॉ है, क्या कमी है ओरलैंडो में, मतलब सेंटिमेंटल लव, मतलब प्यार में आदमी सेंटिमेंटल तो हो ही जाता है। ड्रेस्ड एज गैनीमेड, अब वो गैनीमेड ने खुद को, मतलब रोजालिन ने अपना डिस्गाइज कर रखा है गैनीमेड बन के। वो प्रॉमिस करती है ओरलैंडो को हेल्प करने में, वही कि वो उसे, जो वो रोजालिन के प्यार में वो हो रहा है ना ओरलैंडो, तो उसको वो हेल्प करेगी। ये तो मैंने पहले भी आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इन रिटर्न फॉर गैनीमेड्स असिस्टेंस इन क्योरिंग ओरलैंडो ऑफ लव व्हाट डज ओरलैंडो नीड टू डू। तो वो क्या करती है, जब उसे वो क्योर कर रही होती है ओरलैंडो को, बहुत सारी ओरलैंडो का सॉरी रोजालिन की एक, मतलब अगर आप ये पूछो कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें रोजालिन का सबसे ज़्यादा फीमेल रोल सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो रोजालिन का ही है। रोजालिन की काफ़ी पोइटिक लाइन है इसमें। तो जब वो उसको क्योर कर रही होती है एज ए गैनीमेड, तो वो क्या, व्हाट डज ओरलैंडो नीड टू डू, तो मतलब उसको गैनीमेड को प्रिटेंड करना पड़ता है, मतलब रोजालिन को प्रिटेंड करना पड़ता है एज ए गैनीमेड। अब यहाँ पे देखते हैं, व्हाट क्वालिटी डज टचस्टोन विद विश ऑड्रे पजिस्ट, कौन सी क्वालिटी, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ये क्या बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ओलिवर मार्टेक्स्ट इज अबाउट टू बेड टचस्टोन टू ऑड्रे, जब वो शादी करने वाले थे ना, ये तीसरा कपल है हमारा टचस्टोन और ऑड्रे वाला, ठीक है, फॉरेस्ट में। तो जैक्स उसे कन्विंस करता है टचस्टोन को क्या करने की बजाय, कि वो शादी करे चर्च में, किसकी बजाय, इस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में शादी करने के बजाय वो चर्च में शादी करे। आफ्टर ओरलैंडो फेल्स टू शो अप, रोजालिन कंपेयर ओरलैंडोज हेयर ऑफ विच रिलीजियस फिगर, मतलब वो जब ओरलैंडो फेल हो जाता है दिखाने में, मैंने आपको बताया ना शुरू में हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने क्या नोटिस किया था कि रोजालिन को ओरलैंडो के प्यार पर डाउट होता है कि वो इतना बड़ा प्रेमी तो नहीं है, तो वो किस रिलीजियस फिगर से कंपेयर करती है ओरलैंडो की, तो वो करती है जुडास, ठीक है, मतलब उनको बोलते हैं जुडास, उन्हें बोलते हैं जो मतलब धोखा देते हैं, मतलब विट्रे करते हैं फ्रेंडशिप के रूप में, धोखा वाला जो सीन होता है, इसीलिए वो उससे कंपेयर करती है क्योंकि उससे उसके प्यार पर डाउट होता है। हु इन्वाइट्स सीलिया एंड रोजालिन टू कम वॉच स्लीवियस कन्फेस हिज लव टू फीवे, कौन सीलिया को इन्वाइट करता है और रोजालिन को, दोनों को इन्वाइट करता है कि आओ देखो। सिलिवियस कन्फेस कर रहा है अपना प्यार किसके लिए, फीवे के लिए। कौन करता है, कोरिन। मैंने शायद आपको बताया नहीं है कि फीवे को शुरू में, मतलब जब प्रे की, मतलब जब ये लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में होते हैं तो फीवे को प्यार होता है गैनीमेड से, ठीक है। अब गैनीमेड कौन है, गैनीमेड है रोजालिन, वो एज ए बॉय तो बनी हुई है, तो रोजालिन उसको थोड़ा सा दुत्कारती है, मतलब थोड़ा सा उसको बताती है कि उसको, मतलब उसके प्यार को कैसे एक्सेप्ट कर लेगी वो। रोजालिन तो किससे प्यार करती है, ओरलैंडो से प्यार करती है, तो वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगी। तो इसीलिए फिर बाद में इन लोगों का एक कपल बनता है चौथा, ठीक है। मैंने आपको चारों कपल दिखा दिया, अब किस किस का, स्लीवियस का और फीवे का। एक बार फिर से बोलती हूँ, रोजालिन ओरलैंडो एक कपल हुआ, सेकंड जो शादी होती है इसमें सीलिया की और ओलिवर की, थर्ड
टचस्टोन और ऑड्रे की, जो वो चर्च में शादी करने के लिए कहता है। और हमारा जो आखिरी मतलब फोर्थ कपल है सिलिवस और फीवे का। क्लियर? ओके। हु डज फीवे फॉल इन लव विद, देखो देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी हम बात कर रहे थे। फीवे फॉल इन लव विद आफ्टर ही ब्रेड्स हर फॉर हर ट्रीटमेंट ऑफ सिलिबस। किससे? गैनीमेड। वो उससे प्यार में होती है, लेकिन बाद में वो फिर फीवे और लास्ट में सिलिबस का हो जाता है, इन लोगों की सेटिंग हो जाती है। ठीक है। एक्ट 4 सीन फर्स्ट में व्हाट अबाउट जैक्स डज रोजलिन और गैनीमेड, कह दो आप या रोजलिन कह दो, क्रिटिसाइज करती है। वही मैंने आपको बताया ना जैक्स का करेक्टर कैसा दिखाया है, मेलनकली। रोजालिन सेज ओरलैंडोज लव इज वर्स देन दैट ऑफ विच एनिमल, किस एनिमल से कंपेयर करती है उसकी ओरलैंडो के प्यार की? स्नेल। स्नेल क्या होता है? घेंगा, बहुत स्लो होता है ये, इसलिए घेंगे से कंपेयर करती है। पसंद नहीं आया उसको ओरलैंडो का प्यार, समझ रहे हो? आफ्टर ओरलैंडो लीव्स व्हाट डज सीलिया बरेट रोजालिन फॉर करेक्टराइजिंग सो बैडली। जब ओरलैंडो चला जाता है तो सीलिया क्या करती है? रोजालिन को डांटती है फॉर करेक्टराइजिंग सो बैडली। मतलब मैंने आपको बताया ना रोजालिन का सबसे लॉन्गेस्ट रोल है फीमेल रोल, तो वो काफ़ी सारी पोइटिक लाइन बहुत सारी कुछ डिस्क्राइब करती है, तो वो उसके बाद में सीलिया जो है बरेट करती है जब वो कुछ फीमेल सेक्स के बारे में बोलती है। ठीक है। इन द सॉन्ग आफ्टर देयर डियर इज किल्ड व्हाट डू द सिंगर्स प्रोक्लेम इज टाइमलेस एंड वोन बाय ऑल मैन। एक वर्ड सुना होगा आपने, ककोल्ड्री, व्यभिचार। ये क्या है? टाइमलेस है ना, सब लोग करते हैं, वोन बाय ऑल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रोजालिन what has never caused a man to die in the entire history of the world। ये बताया था ना रोजालिन ने कि जब उसको समझा रही होती है, किसको? ओरलैंडो को, कि कोई भी व्यक्ति इतिहास में पूरे दुनिया के प्यार से नहीं मरा है, प्यार की वजह से। किसकी वजह से? प्यार की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेटर, कौन है लेटर का ऑथर? दैट सिलिवियस डिलीवर टू गैनीमेड, जो सिलिवियस किसको डिलीवर करती है? गैनीमेड को। तो कौन है उसका लेटर का ऑथर? फीवे। गैनीमेड बताती है सिलिवियस को, मतलब इन्फॉर्म करती है टू इन्फॉर्म फीवे दैट गैनीमेड विल नेवर लव फीवे अनटिल फीवे लव्स सिलिवस। हाँ, मैंने बताया ना आपको कि जो फीवे है उसको प्यार होता है गैनीमेड से। अब गैनीमेड तो रोजालिन है, तो वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो क्या करती है? वो बताती है कि गैनीमेड जो है वो तो फीवे से कभी प्यार करेगी नहीं ना, लिखा है ना गैनीमेड विल नेवर लव फीवे, तो वो उसको इन्फॉर्म करती है। हाँ, गैनीमेड बताती है सिलेबस को अनटिल फीवे लव्स सिलेबस। इनका कपल बनता है ना बाद में, जब तक कि फीवे किससे प्यार ना करे? सिलेबस से। विच ऑफ ओरलैंडोज बिलोंगिंग डज ओलिवर डिलीवर टू गैनीमेड। ओरलैंडो की मतलब क्या ऐसा सामान था जो ओलिवर डिलीवर करता है गैनीमेड को? एक ब्लडी हैंडकरचीफ, एक रुमाल होता है जिस पे खून लगा होता है। हु सेव्स ओलिवर फ्रॉम द लाइनस अटैक, कौन बचाता है? उसका भाई बचाता है ओरलैंडो उसको आक्रमण से। अपॉन हियरिंग अबाउट लाइनस अटैक व्हाट डज रोजालिन और गैनीमेड डू, क्या करती है वो? आया था ना, मूर्छित हो जाती है जब वो सुनती है कि उस पर अटैक कर दिया है ओरलैंडो पे सेंडी ने। हु इज़ द यूथ दैट इज़ इन लव विद ऑड्रे। अच्छा हाँ, ये भी तो था। कपल तो वैसे किसका बनता है? ऑड्रे का और टचस्टोन का, लेकिन प्यार में ये भी था, विलियम भी। ठीक है। व्हाट डज ओलिवर प्रॉमिस ओरलैंडो। ओलिवर ओरलैंडो से क्या प्रॉमिस करता है कि ही विल डू आफ्टर ओलिवर मैरी एलिना। जब ओलिवर शादी कर लेगा ना एलिना से। एलिना कौन है? सीलिया, याद है ना आपको, किसकी बेटी है? ड्यूक फ्रेडरिक की। तो ओलिवर प्रॉमिस करता है ओरलैंडो से कि वो क्या करेगा, और पहले वो अपने भाई का दुश्मन था ना, लेकिन अब वो क्या करेगा, उसे जो वो प्रॉपर्टी है ना वसीयत, उसमें उसको वसीयत देगा, उसका हिस्सा देगा। गैनीमेड वादा करती है शादी करने का फीवे से द फॉलोइंग डे एज लॉन्ग एज बोथ कंडीशन इज मैट। किस कंडीशन पे? कि गैनीमेड किस शादी करेगा?
मैरी ए वुमन। बार बार इनका आ जा रहा है, किसका? फीवे का। बता तो दिया आपको मैंने कि वो फीवे से प्यार में था, गैनीमेड, मतलब फीवे को गैनीमेड से प्यार था, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं था ना। When Touchstone and Audrey encounter two of Duke Senior's pages, what does Touchstone request from them? Touchstone उनसे क्या रिक्वेस्ट करता है? एक गाने की रिक्वेस्ट करता है। आफ्टर ओलिवर कन्वेंस ओरलैंडो, ओलिवर जब कन्वेंस कर लेता है ओरलैंडो को कि वो जो है वो कन्वेंस करता है कि वो ना सच्चा प्यार करता है, किससे? एलिना से। दे सेट ओलिवर एंड एलिनाज बैटिंग फॉर, अगले दिन ही वो सेट कर देते हैं उनकी शादी। जो बड़ा भाई है ओलिवर और एलिना, जो रोजालिन की कज़िन है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने एक एक पॉइंट दो दो तीन तीन बार रिपीट कर दिया। विच गॉड डू सीलिया एंड रोजालिन रिटर्न विद आफ्टर रिमूविंग देयर डिस्गाइज ऑन द वेडिंग डे? कौन से? ये तो पता ही है आपको, हिम, ये होते हैं ना गॉड ऑफ मैरिज, गॉड ऑफ लव, हिम गॉड ऑफ मैरिज है ना। तो विच गॉड डू सीलिया एंड रोजालिन रिटर्न विद आफ्टर रिमूविंग, अब वो अपना डिस्गाइज कर लेते हैं ना, जो डिस्गाइज कर रखा था रोजालिन ने एज ए गैनीमेड, एक मैन के रूप में, और सीलिया ने एक सेफर्डस बना हुआ था ना एलिना करके, तो वो रिमूव करते हैं अपना वेडिंग डे पे। तो हिम याद रखना है आपको, गॉड ऑफ मैरिज। आफ्टर सीइंग दैट गैनीमेड इज इनफेक्टेड वुमन whom does फीवे एग्री टू मैरी, अब जब उसको पता चल जाता है कि गैनीमेड क्या है, एक वुमन है, बताया था ना आपको, गैनीमेड तो रोजालिन है, तो फीवे फिर एग्री हो जाता है शादी करने के लिए, किससे? स्लीवेस से। क्योंकि उसको प्यार तो एक मैन से था ना, गैनीमेड से, और वो क्या निकलती है? एक वुमन निकलती है, तो फिर तो वो मान ही जाता है। ऑन हिज वे टू डिस्ट्रॉय ड्यूक सीनियर, जब ड्यूक सीनियर आ रहा होता है, सॉरी, जब वो ड्यूक सीनियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, कौन? ड्यूक फ्रेडरिक, उसका भाई, तो क्या चेंज कर देता है उसका माइंड? बताया था ना मैंने आपको कि क्या मिलता है उसको? प्रिस्ट, पुजारी मिलता है, एक रिलीजियस मैन, और वो उसका हृदय परिवर्तन कर देता है। हाउ इज इट ब्रेकिंग विथ थिएट्रिकल कस्टम टू हैव रोजालिन परफॉर्म द एपिलॉग? ये जो है एक कस्टम था, एक रिवाज था कि जो एपिलॉग था वो एक मैन परफॉर्म करता था, लेकिन रोजालिन इस कस्टम को ब्रेक कर देती है, मतलब तोड़ देती है, और वो एक फीमेल करेक्टर है होने के बावजूद वो क्या परफॉर्म करती है? एपिलॉग। विच करेक्टर डज नॉट गेट मैरिड एट द एंड ऑफ द प्ले? अब ये नहीं शादी करता, कॉरिन, ध्यान रखना है आपको, इन सब की तो शादी हुई है। शेक्सपियर्स करियर ब्रिज्ड द रेन ऑफ विच टू मोनार्क, जब शेक्सपियर का करियर, मतलब जो उनका भी करियर था, तो उस समय कौन कौन से मतलब जो शासक थे जो राज्य कर रहे थे, तो वो थे एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट। हाउ मैनी प्ले? शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे हैं लाइफ टाइम में? 37। एज यू लाइक इट क्या है? एक पेस्टोरल रोमांस। वॉट वॉज द हाइएस्ट लेवल ऑफ स्कूलिंग दैट शेक्सपियर कम्प्लीटेड? ये आपको पता ही होगा, शेक्सपियर किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा था, इसलिए उसको काफ़ी जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है। उनका जो हाईएस्ट लेवल था वो क्या था? ग्रामर स्कूल, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, जो भी की होगी थोड़ी बहुत। एज यू लाइक इट वॉज मोस्ट लाइकली रिटन बिटवीन 1598 एंड 1600 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो उस समय जब ये लिखा गया था एज यू लाइक इट प्ले, ठीक है, तो उस समय कौन मोनार्क था? कौन सा शासन किसका था? तो एलिजाबेथ फर्स्ट का था। क्लियर? आफ्टर सर रोलैंडे बॉयज डाइट, तो उसकी स्टेट मैंने बताया ना, उसकी प्रॉपर्टी किसको मिल गई थी? उसके बड़े बेटे ओलिवर को। रोजालिन ने क्या नाम लिया था जब वो कोर्ट से आती है, दरबार से निकालती है, खुद को डिस्गाइज कर लेती है, सेफ्टी के लिए कर लेती है खुद की, क्योंकि वुमेन की सेफ्टी आपको पता ही है, तो वो खुद को एज ए मैन डिस्गाइज कर लेती है गैनीमेड के रूप में। वेयर डज ड्यूक सीनियर लिव फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एज यू लाइक इट? तो कहाँ रहता होता है वो? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, आप ठीक कर लेना। सीलिया को किससे प्यार होता है? ओलिवर, उसके बड़े भाई से। ड्यूक फ्रेडरिक किसको वापस दे देता है? अपना जो सिंहासन है, क्यों?
क्योंकि उसको वो मिल गया था ना एक रिलीजियस मैन, एक धार्मिक व्यक्ति, तो उससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो उसको वापस दे देता है ड्यूक सीनियर को। सीलिया खुद को डिस्कस कर लेती है एज ए सेफर्डस। क्या नाम लेती है वो? एलिना। मैं बता चुकी हूँ आपको ये सब, ये तो रिवीजन चल रहा है आपका। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लोन जो सीलिया को और रोजलिन को कंपनी देता है, साथ में रहता है, मतलब उनके रहता है जब उनको वो एग्जाइल हो जाती है, मतलब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आती हैं, तो कौन रहता है उनके साथ, कौन ज्वाइन करता है उन्हें? टचस्टोन करता है। विच एल्डरली फॉर्मर सर्वेंट ऑफर हिज लाइफ सेविंग टू एड इन ओरलैंडोज एस्केप। तो कौन सा सर्वेंट था, बताया था ना मैंने आपको, ओरलैंडो का जो सर्वेंट आता है एडम, जो वो कहता है कि मैं भूख से मर जाऊंगा, आई विल डाई। कौन सा करेक्टर गैनीमेड को किससे प्यार हो जाता है? एज आई टोल्ड यू, वीवेर को हो जाता है गैनीमेड से। पर बाद में जब उसे पता चलता है कि गैनीमेड क्या है, एक बॉय है, तो वो फिर किसे शादी करने के लिए, सिलिबस से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वॉट टाइप ऑफ डिस्पोजिशन डज जैक्स पजेज। तो जैक्स तो मेलनकली था, एज आई टोल्ड यू। रोजलिन का फेवरेट फेमिनिस्ट क्रिटिक, वाइज रोजलिन। हाँ, रोजलिन क्यों है फेवरेट? एक तो देखो उसने एपिलॉग बोला है, मतलब जो काम मेल करते थे वो उसने किया है, तो वो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स की फेवरेट है। और रोजलिन का करेक्टर बहुत ही पावरफुल दिखाया है, और सब लोग प्यार भी करते थे प्ले में उसको। तो मतलब उसने काफ़ी फिलोसफिक लाइन बोली हैं, तो इसीलिए वो क्या थी, फेवरेट थी। along with his inheritance, what did Oliver deny Orlando? क्या मना कर देता है ओलिवर उसको ऑर्लैंडो को? मतलब एक तो वो प्रॉपर्टी नहीं देता उसको, और एजुकेशन के लिए भी मतलब उनका वही रहता है, उसको वो इल ट्रीट करता है, बस आप याद रखो, उसको बुरी तरह से ट्रीट करता है अपने भाई को वो ओलिवर। वोट रोल इन ड्यूक सीनियर्स कोर्ट, शुरू की बात चल रही है, शुरू में इल ट्रीट करता है, बाद में तो वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में सब एक हो जाते हैं, जब उसको बचा लेता है ना ऑर्लैंडो, किससे, जब वो उस पर हमला करता है लाइनस, तो वो उसको बचा लेता है, फिर मिल जाते हैं दोनों भाई। वॉट रोल इन ड्यूक सीनियर कोर्ट इज जैक्स इंटरेस्टेड इन फीलिंग, वही फूल का। ठीक है, अब हमारा सब रिपीट होने लगा ये। वेयर डज जैक्स डिसाइड टू डू एट द एंड ऑफ द प्ले, वो क्या करेगा? मोनेस्ट्री, मतलब मठ, वो यहीं पे रहेगा, किसमें? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, और यहाँ पे मठवासी बन जाएगा वो एक। एज अपोज ऑफ जैक्स, विच करेक्टर इज एबल टू क्रिटिसाइज इन ए मोर चार्मिंग एंड रिलेटेबल वे। जैक्स के अपोज करने पे कौन सा करेक्टर क्रिटिसाइज करने में था इन ए मोर चार्मिंग एंड रिलेटेबल वे? कौन था? रोजलिन। एज यू लाइक इट, इट ब्रेक्स विद कोर्टली ट्रेडिशन बाय पोर्ट्रिंग लव नॉट एज सफरिंग बट एज क्या? ए फोर्स फॉर हैप्पीनेस। ठीक है, इसमें पोर्ट्रे किया है ना लव को, सफरिंग की तरह नहीं, बल्कि कैसे किया है, एक लव क्या है, एक फोर्स और हैप्पीनेस, मतलब एक खुशी का जरिया है, एक प्यार। एज यू लाइक इट में जो करेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है पर्सनैलिटी में और अपीयरेंस में, उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कैसे? इंस्टेंटिनस, मतलब तात्कालिक, एकदम चेंज होता है ना वो, करेक्टर डिस्गाइज करते हैं खुद को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिव इन एज यू लाइक इट, कौन सा मोटिव नहीं था? फाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं था इसमें। कौन सा सिंबल नहीं है एज यू लाइक इट में? मोनेस्ट्री। जल्दी चलते हैं, हम इसको कंप्लीट करते हैं। वॉट डू डियर हॉर्न्स प्लेस्ड अटॉप द हंटर्स हेड सिम्बोलाइज? ककल्ट्री। ओके, थैंक यू।